प्रिय मित्रों, जय श्री राम। हम आपको आज एक देशभक्ति कहानी बताने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति भारत में बहुत जोरों पर फैल गई थी। पूरे भारत में धो धो करके आग जल गई थी। उस क्रांति का नेतृत्व कानपुर और बिठूर के क्षेत्र में नाना फडणवीस कर रहे थे। अंग्रेजों ने नाना फडणवीस को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया। अंग्रेज अधिकारी वेस्टन के नेतृत्व में एक फौज बिठूर की तरफ बढ़ रही थी। बिठूर के किले में नाना फडणवीस और उनकी पुत्री मैना देवी ने फैसला किया, आप यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मैना देवी की उम्र उस समय 13 वर्ष की थी। अंग्रेज मुझे यहाँ पे अकेला देखकर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे और किले में कोई नहीं है, आप और हम हैं। पिता पुत्री में ये बात हुई। पिता और पुत्री दोनों को ये विश्वास था कि अंग्रेज एक छोटी 13 वर्ष की बच्ची को देखकर किले में कोई और है नहीं, चले जाएंगे। ये बात सोच के नाना फडणवीस एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। नाना फडणवीस के चले जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी वेस्टन ने पूरे किले को घेर लिया और तोप से किले को उड़ा देने का आदेश दिया। किले पे तोप के गोले बरसने लगे। धुआं के बीच में किले के अंदर से एक 13 वर्ष की लड़की मैना देवी निकली और उसने वेस्टन से कहा कि इस किले की क्या गलती है, इन दीवारों ने क्या आपका बिगाड़ा है? गलती तो उन लोगों की है जो आपके खिलाफ हथियार उठाए हैं, वो कोई इसमें है नहीं। और आप तो मेरे इस महल में कई बार आते जाते रहे हैं। आपकी पुत्री मैरी और हम दोनों तो एक ही साथ पढ़ते हैं। क्या आप अपनी पुत्री की सहेली को इस तरह अकेला यहाँ पे मार देंगे? क्योंकि गलती तो ना हमारी है ना इस दीवालों की है, गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने हथियार उठाए हैं आपके खिलाफ। अंग्रेज अधिकारी वेस्टन को ये बात बहुत बुरी लगी, जबकि उसकी पुत्री मैरी मैना देवी के साथ पढ़ती थी। लेकिन उसको ये बात बहुत नागवार गुजरी कि ये 13 वर्ष की लड़की इतनी ज़्यादा बोल रही है। मैना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत परेशान किया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया। नाना फडणवीस की सारी बातें जानकारी लेना चाहते थे कि कहाँ पे हैं, लेकिन वह लड़की सारी यातनाएं सही, ना टूटी, ना अपने पिताजी के खिलाफ कुछ बोला, ना देश के खिलाफ कुछ बोला, सारी यातनाएं सहती रही। अंग्रेज जब थक गए तो उन्होंने उसको मौत की सज़ा दी। उन्होंने निश्चित किया कि अगर ये कुछ नहीं बोलती है तो इसको जान से मार दिया जाए। कहते हैं कि एक लकड़ी की जिंदा चिता जलाई और उसमें उस लड़की को हाथ पैर बांध के डाल दिया, धो धो और पेट्रोल डाल दिया। वो लड़की धो धो करती हुई उस जलती चिता में जिंदा जल के मर गई, लेकिन देश के खिलाफ न एक शब्द बोला, न अपने पिताजी का पता बताया, नाना फडणवीस का। इस तरह उस लड़की की लीला इस लोक से परलोक को समाप्त हो गई, चली गई, आत्मा समाप्त हो गई। इस तरह अंग्रेज़ों ने इस देश के हजारों लाखों लोगों को मारा है। ये छोटी सी बच्ची मर गई लेकिन देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। भारत के क्रांतिकारी में, शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र की नाना फडणवीस की पुत्री मैना देवी उम्र 13 वर्ष है। ये सबसे पहले और कम उम्र की महिला क्रांतिकारी है जो देश की बलिवेदी पे शहीद हुई। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह जानकारी मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। जय श्री राम। भारत माता की जय।